भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्रज के अधिकांश ठाकुर यवनों के आक्रमण काल में सुरक्षा की दृष्टि से बाहर पहुंचाए गए। तो श्री लाडली जी, ये बात इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये चर्चाएं गुप्त हैं, इनको लोग जानते नहीं हैं। आज भी श्योपुर में श्री लाडली जी का मंदिर है, आज भी राजा के किले में। ठाकुर जी की कृपा से दर्शन किया है हम लोगों ने उस मंदिर का। 2 वर्ष तक राधा रानी वहां रही हैं। उस समय वहां के राजा थे श्री किशोरी दास जी, बड़े भक्त थे। तो जब यवनों का आक्रमण समाप्त हुआ तो एक दिन श्री जी ने उनके साथ बरसाने से जो गोस्वामी गए थे उनसे कहा था, बड़े वृद्ध से गोस्वामी थे, बाबा अब आप हमको बरसाने ले चलो। गोस्वामी जी ने राजा से प्रार्थना की, राजा ने मना कर दिया। अब बात स्वाभाविक है, अब जिसके हाथ चिंतामणि लग जाए तो फिर उसे काहे को वो छोड़ेगा। अब राजा की नीयत में खोट आ गया। तो श्री जी ने गोस्वामी बाबा से कहा, बाबा तू चिंता मत करे। यहाँ तक कि राजा ने कड़ा पहरा लगा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये गोस्वामी जी इनको रातों रात कहीं भगा के चुपचाप भाग के ले जाएं। रात्रि में जब मंदिर का श्री जी जब शयन कर जाती, ताला लगा के राजमहल में ताली पहुंच जाती थी। पुजारी जी प्रातःकाल राजा के यहाँ से ताली लाते, तब ताला खोल के और फिर मंगला आरती करते, फिर अष्टयाम सेवा करते और फिर ताला रात में लग जाता। गोस्वामी बाबा ने कही, अरे लाड़ो, लाड़ में श्री राधा रानी को गोस्वामी गण पहले लाड़ो कहा करते थे। अरे लाड़ो, हम तो को कैसे ले जाएंगे, तारो लग जाए रोज। श्री जी बोली, बाबा चिंता मत करे, आज रात में शयन के समय बाहर से तारो लगा दीजो, तारी राजमहल में पहुंचा दीजो और मंदिर की पश्चिमी खिड़की से हमको लेके तू निकल के भाग जाइयो। तो गोस्वामी जी ने वैसे ही किया। श्री जी को लेके जब निकले तो रात भर भागे। जब सवेरा हुआ तो चंबल नदी के किनारे पहुंचे। अब नदी में अगाध जल, बहुत पानी, अब बिना नौका नाव के कैसे पार करें। तो श्री जी ने कही, बाबा तू हमको तो अपनी छाती पे बांध ले और चंबल में कूद पड़। अब विश्वास होना चाहिए ना। और गोसाई जी ने बटुआ में धर के राधा रानी को और गले से बांध के और चंबल नदी में कूद पड़े। और वहाँ श्री जी की कृपा से वहाँ तो वो पानी में भी, जल में भी थल की तरह चलने लगे, सहज में नदी पार कर गए। अब इधर से राजा जगा है, जब मंदिर सूना पाया तो राजा ने राज सैनिक दौड़ाए और सैनिक दौड़ के आए हैं चंबल नदी के किनारे। तो नदी में दुगना पानी हो गया। अब घुड़सवार घोड़ों को नदी में कुदावें तो घोड़े पाँव नहीं धरे पानी में। अब कैसे नदी पार करें। और देख रहे हैं नदी के उस पार मंगला आरती हो रही है, गोसाई जी वहीं लेके बैठे हैं भूमि में और श्री जी की मंगला आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। और फिर उठ के चल दिए वहाँ से। तो सैनिक वैनिक सब लौट गए। उसके बाद प्रथम निवास राधा रानी ने वहीं राजस्थान में एक तहसील है खंडार, पहला निवास राधा रानी ने वहीं किया है। इसलिए आज भी खंडार तहसील में श्री जी मंदिर है। जहाँ जहाँ श्री जी का विश्राम हुआ है उन सब जगहों पर लाडली जी के अभी भी मंदिर हैं। फिर एक गांव है वहीं निकट में घासेरा गांव, वहाँ भी लाडली जी ने निवास किया है।
घासेरे के जागीरदार ने ही श्री जी मंदिर का फिर बाद में चल के शिखर बनवाया, शिखर का निर्माण कराया है। और एक बार तो यवनों के आक्रमण काल में ऐसा भी हमने सुना है कि राधा रानी आलमगीर राजा के समय में दिल्ली पधारी थी। आज भी वहाँ नई दिल्ली में चांदनी चौक के निकट ही श्री जी का आज भी वहाँ मंदिर है, दर्शनीय है। अनेक जगह इन अर्चा विग्रहों को सुरक्षा की दृष्टि से पहुंचाया गया, अनेक जगह। यद्यपि ये सब बातें बड़ी गोपनीय हैं, बहुत गुप्त बातें हैं, इन सब इतिहासों के विषय में भी सबको जानकारी नहीं है। लेकिन पूज्य बाबा महाराज जो रसीली ब्रज यात्रा ये जो ग्रंथ लिखवा रहे हैं, उनके निर्देशन में जो ग्रंथ लिखा जा रहा है, इन ग्रंथों में इन सब बातों का, ये सब बातें उद्धृत हैं, वहाँ लिखी गई हैं, जिससे ये सब बातें फिर से प्रकाशन में आवें। क्योंकि ब्रज भूमि के कितने भाग, कितने स्थान जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उन्हें वहाँ के निवासी वहाँ का इतिहास भूल गए हैं। उपेक्षा होते 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 कितने स्थान तो ब्रजभूमि के लुप्त हो गए, समाप्त हो गए बिल्कुल। लेकिन समय समय पर भैया इन महापुरुषों का अवतरण इन्हीं सब उद्देश्यों से होता है। अब जैसे 550 वर्ष पूर्व स्वयं नारद जी नारायण भट्ट देव जी के रूप में आए, और जहाँ जहाँ ठाकुर जी की लीलाएं हुई हैं, पहले तो बज्रनाभ जी ने स्थापित किया उन स्थानों को, लेकिन फिर स्थान सब लुप्त हो गए। फिर नारायण भट्ट जी महाराज आए, फिर नारायण भट्ट जी ने उन स्थानों का फिर से अवलोकन किया, जीर्णोद्धार पुनरुद्धार कराया, और जितने भी ब्रज के लीला स्थल हैं उन सब स्थलों का नाम ठाकुर जी के लीला के अनुसार ही रखा गया, जिससे आगे भविष्य में लोगों को ये जानने में आसानी रहे कि कौन से स्थान पर कौन सी लीला हुई है। ब्रज के आज भी अधिकांश सब गांवों के नाम ठाकुर जी की लीला से संबंधित हैं। जैसे ब्रज में आदि बद्री के निकट एक गांव है खो गांव, वहाँ रासलीला का वो भी स्थान है, वहाँ भी रासलीला हुई है। तो रासलीला में से जब ठाकुर जी खो गए, अंतर्धान हो गए, तो उस गांव का नाम आज भी खो है। अंजनवन में गोपियाँ रास के लिए दौड़ी थी, काजल लगाना भूल गई, वहीं शिला पे उंगली घिसी, अंजन प्रकट हो गया, तो आज भी उसका नाम अंजनवन है। ब्रज में खायरा गांव है, बरसाने के पास ही है। वहाँ जब ठाकुर जी बकासुर को मारे हैं तो ग्वालवार चिल्लाए, बकासुर ने निगल लिया था श्याम सुंदर को, खायो रे खायो रे खायो रे, ठाकुर जी को खा गया, तो खायरा नाम पड़ गया। यमुना जी के किनारे कोयलो गांव है। वसुदेव जी जब नदी पार किए हैं बालकृष्ण लाल को लेके, तो डर रहे थे पानी में लाला डूब नहीं जाए, हम डूब नहीं जाएं, तो हम डूब जाएं तो डूब जाएं, लाला नहीं डूबना चाहिए, तो कोई लो हमारे लाला को कोई ले लो, तो गांव का नाम कोयलो हो गया। कितने गांव, ब्रज के अधिकांश समस्त गांव ठाकुर जी की लीला से ही संबंधित हैं, और उनका कारण ये है कि लोग सहज में जान जाएं यहाँ कौन कौन सी लीलाएं हुई हैं। शांडिल्य महर्षि ने भी बद्रीनाथ जी को यही आज्ञा दी है कि जितने भी ब्रज के लीला स्थल हैं, तुमको मेरी कृपा से उन लीलाओं का ज्ञान होगा, और लीला के अनुसार तुम इन लीला भूमियों का नाम रखना। अब वृंदावन है, वृंदावन के तो कई कारण हैं वृंदावन नाम होने के। राधा रानी के 16 नामों में एक नाम वृंदा है, तो श्री जी का वन होने से उनका नाम वृंदावन उसका पड़ा। उसके अलावा वृंदा तुलसी जी का भी नाम है। किसी समय में वृंदावन में बहुत तुलसी थी, तुलसी वन था पूरा, चारों ओर तुलसी तुलसी के वृक्ष थे, इसलिए भी नाम वृंदावन हुआ। और तुलसी जी ने वहाँ बहुत समय तक तपस्या भी की है, इसलिए भी उसका नाम वृंदावन है। बहुत से कारण हैं वृंदावन नाम होने के। मथुरा है, मथुरा में महान नाम के ऋषि ने तप किया, इसलिए मथुरा नाम हुआ। बहुत जितने भी लीला स्थल हैं, सब लीला स्थलों का नाम लीला के अनुसार ही है, सब लीला के अनुसार। और भैया ब्रज का कोई गांव, कोई रजकण ऐसा नहीं है जो ठाकुर जी की लीलाओं से चिन्हित ना हो। ब्रजभूमि का हर रजकण लीला से चिन्हित है। तो बज्रनाभ जी महाराज ने
शांडिल्य महर्षि की आज्ञा से ब्रज का पुनरुद्धार किया है। इसके बाद ब्रजभूमि की सेवा से, ब्रजभूमि की कृपा से श्री वज्रनाभ जी महाराज को नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त हुआ है। एक बार श्री ठाकुर जी के धाम गमन के बाद ठाकुर जी की जितनी रानी महारानियां थीं उनको बड़ा कष्ट हुआ। वे सब रानी महारानी ब्रजभूमि में आईं, पर ब्रजभूमि में आकर भी उनका कष्ट नहीं दूर हुआ। यमुना जी वहां कलकल निनाद करते हुए बह रही थी, तो ठाकुर जी की रानी महारानियों ने कहा, हे यमुने, जैसे हम कृष्ण की रानी वैसे तू भी रानी है। यमुना जी है ना, ठाकुर जी की चौथी पटरानी कालिंदी यमुना जी हैं, पर हमें जैसा विरह है वैसा तुझे नहीं है, क्यों? यमुना जी ने कहा, ब्रजभूमि की कृपा से हमें श्री राधा रानी की दासता प्राप्त हो गई है, नित्य लीला में प्रवेश मिल गया है, जहाँ वियोग होता ही नहीं है, इसलिए हमें कोई वियोग का दुख नहीं है। तो जितनी रानी महारानी थी उन सब के मन में इच्छा हुई कि हमें भी नित्य लीला में प्रवेश मिले। तब वहाँ यमुना जी ने कहा, तुम लोग गोवर्धन में चली जाओ, गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद रजह कामः। गोवर्धन में कुसुम सरोवर के पास उद्धव जी महाराज लता बेली के रूप में रहते हैं, उनके संग से वे जब तुम्हें कृष्ण कथा सुनाएंगे तो तुम्हें भी नित्य लीला में प्रवेश मिल जाएगा। भैया ये कथा ऐसी है, श्रद्धा पूर्वक यदि श्रवण वाचन किया जाए तो नित्य लीला में यहीं बैठे बैठे प्रवेश दिला देगी, यहीं बैठे बैठे बिना प्रयास के। तो सब रानी महारानियां वहां गई हैं, गोवर्धन में जाके जोर जोर से नाम संकीर्तन रानी महारानियों। यहां तक लिखा है भागवत जी में, कृष्ण संकीर्तनोत्सव, नाम संकीर्तन नहीं, नाम संकीर्तन महोत्सव किया है रानी महारानियों ने। ऐसी जोर का नाम संकीर्तन किया, गिरिराज जी की शिलाएं द्रवित होने लग गई, पिघलने लग गई। और वहीं किसी लता कुंज से निकलकर श्री उद्धव जी महाराज आए, और उद्धव जी महाराज भी उन रानी महारानियों के साथ बैठकर भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। खूब जोर जोर से नाम संकीर्तन वहां हुआ है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम
संकीर्तन महोत्सव की जय। श्री ठाकुर जी की समस्त रानी महारानियों ने श्री उद्धव जी के साथ मिलकर भगवान नाम संकीर्तन किया है। सुखदेव जी श्री उद्धव जी महाराज ने उन सभी को जो श्री कृष्ण कथा सुनाई, उस कथा के श्रवण के द्वारा उन सबको केवल कथा श्रवण से नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त हो गया। कथा के मध्य से श्री परीक्षित जी महाराज को किसी आवश्यक कार्यवश जाना पड़ा। अब परीक्षित जी महाराज तो कथा के वियोग में ऐसे छटपटाए, ऐसे रोए। श्री उद्धव जी महाराज ने कहा, परीक्षित जी, यदि आपकी ऐसी श्रवण अभिलाषा है तो चाहे आपको कथा सुनाने के लिए स्वयं श्री ठाकुर जी को ही क्यों ना आना पड़े, लेकिन आपको कालांतर में इस कथा का श्रवण सुयोग प्राप्त होगा। तब उद्धव जी जैसे परम रस रसिक महापुरुष की कृपा हुई है और आगे चल के परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई। सुखदेव जी कोई और नहीं है, स्कंद पुराण में लिखा है, नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। नंद नंदन श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में आए हैं। यदि ललक हो ना, इच्छा हो, तो स्वयं भगवान आके उस इच्छा को पूर्ण करते हैं। स्वयं भगवान सुखदेव जी के रूप में आए हैं कथा सुनाने परीक्षित जी को। अब सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित जी ने कथा सुनी है और परीक्षित जी को भी नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त हुआ है। भैया, इस कथा में ऐसा रस है, ये कथा हम तुम ही बैठकर नहीं सुनते हैं। ये कथा स्वयं भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ इस कथा को सुनते कहते हैं। भागवत जी में लिखा है, यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। जब भगवान नारायण कथा कहते हैं तो 1 महीने तक कथा चलती है। स्वयं भगवान कथा कहते हैं। अपना कथा का रस ऐसा है कि उस रस को पीने के लिए स्वयं भगवान कथा कहते हैं। तो जब नारायण भगवान कथा कहते तो 1 महीने कथा का पारण चलता है। और जब लक्ष्मी जी कथा कहती हैं तो यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रता, तो उस समय नारायण भगवान बैठ के सुनते हैं, श्रोता बनते हैं। और मासद्वयम रसास्वादस तदातीव सुशोभते, जब लक्ष्मी जी कथा कहती हैं तो पूरे 2 महीने कथा चलती है और अधिक रस उस कथा में आता है, और अधिक रस आता है। प्रायः लोग ऐसा कह देते हैं, स्त्री को कथा वाचन का अधिकार नहीं। पर ध्यान देने योग्य बात यह है, श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में वक्ता का लक्षण कहा है। वक्ता कौन हो? विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र में विशुद्ध हो, अधिकार वाला हो, अति निष्प्रिय हो, धीर हो, जितेंद्रिय जितात्मा हो। लेकिन क्या वक्ता के लक्षणों में कहीं यह लिखा है कि वह स्त्री न हो? कोई बता दे। हाँ, इतना जरूर भागवत जी में लिखा है, स्त्री शूद्र द्विजाति नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। स्त्री शूद्र इनको श्रुति गोचर, ये श्रुति के गोचर नहीं है, यानी इनको वैदिक अधिकार प्राप्त नहीं है, वेद का अधिकार इनको प्राप्त नहीं है। लेकिन भागवत धर्म वैदिक धर्म नहीं है। भागवत धर्म वैदिक धर्म से भी कहीं श्रेष्ठ वैदिक धर्म का सार है। भागवत धर्म भागवत जी में महात्मा में लिखा है, भागवत जी के प्रथम स्कंद में भी लिखा है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद वृक्ष है और भागवत उसका फल है। सारा जाता भागवती कथा महात्मा में लिखा है, वेद रूपी वृक्ष का सार ही भागवत जी के रूप में आया है। वैदिक धर्म अलग है, भागवत धर्म अलग है।
ठीक है, वैदिक धर्म में स्त्री का अधिकार नहीं है उसकी सहज अपावनता के कारण, पर भागवत धर्म में तो यहाँ तक कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं, पुरुष नपुंसक नारेवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भजी कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। श्रीमद् गीता जी जैसा स्मृति ग्रंथ कोई हो नहीं सकता। स्मृति ग्रंथ क्या कहता है? स्वयं भगवान कहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। कोई दुराचारी नहीं, अगर सुदुराचारी भी है, दुराचार की पराकाष्ठा पर भी पहुंच गया है, और यदि वो भजन कर रहा है तो सुदुराचारी नहीं, साधुरेव, वो मेरा भक्त है, उसे साधु मान लो। जिस समय जगाई मधाई पर चैतन्य महाप्रभु जी ने कृपा की है, जगाई मधाई कितने दुरात्मा थे, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने यहाँ तक कह दिया था, आज के बाद जगाई मधाई को जो दुष्ट मानेगा उससे बड़ा कोई दुष्ट नहीं होगा। गंगा जल में हाथ में जल लेके जगाई मधाई को चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, तुमने इस जन्म में नहीं, इससे पूर्व जन्मों में भी जो पाप किए हैं, आज गंगा के जल में खड़े होके संकल्प करके मुझे वो सब पाप दे दो। कांप गए दोनों, महाराज कोई भजन तो नहीं किया, इतना बड़ा पाप कैसे कर दें। श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, जगाई मधाई तो महाप्रभु जी के प्रभाव को नहीं जानते हो, ये जो कह रहे हैं सो कर दो। हाथ में जल लिया, कांपने लगा हाथ, और संकल्प किया, हमने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में जो भी पाप किया है, हम सब पाप श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी को देते हैं। इतने उत्कट पाप थे